गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज से एक नई टेस्ट श्रृंखला यानी प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं सामान्य अध्ययन के लिए, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। ठीक है, तो आज भारत के जो भूगर्भिक संरचना है उससे संबंधित हम प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से भारत का भूगोल सामान्य अध्ययन के लिए। इनमें से कौन सी, ठीक है, शैली श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है। तो कुडप्पा शैल समूह से संबंधित जो श्रेणी है वो कौन सी है? पापाघनी। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्रम यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो कौन सा है वो? धारवाड़ क्षेत्र है। ठीक है, अगला है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह कौन सा है, यानी कि भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कोयला उत्पन्न करता है? तो गोंडवाना जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, वो यानी कि प्राप्त किया जाता है। भारत में कैम्बियन पूर्व भारत में कैम्बियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ पर पाई जाती हैं? तो किसमें पाई जाती हैं? वो अरावली में पाई जाती हैं। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? हिमालय और उसके द्वारा है, तो इसमें है प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। ठीक है, तो गिरिपाद और हिमालय में जो भूकंप आते हैं उनका मुख्य कारण क्या है? प्लेटों का अभिसरण। और इसी सिद्धांत के आधार पर क्या किया जाता है? उनकी व्याख्या की जाती है। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भू वैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम और सही क्रम कौन सा है? ठीक है, यानी कि जो भौतिक निर्माण है भारत का, ठीक है, उसमें वैज्ञानिक रूप से भूवैज्ञानिक वो प्राचीन से लेकर नवीनतम की ओर कौन सा है? तो सबसे पहला धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्य और फिर क्या है? गोंडवाना। ठीक है, तो ये प्राचीनतम से किधर की तरफ है? नवीनतम की तरफ है। ठीक है, तो गोंडवाना का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ था, यानी कि किस अवधि में हुआ था? तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य में क्या हुआ था? इसका गोंडवाना जो का है, गोंडवाना क्रम का, उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें से असत्य बताना है। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है, यानी कहने मतलब है कि कोंकण तट में जो समुद्र का अतिक्रमण है वो काफी ज्यादा है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है। ठीक है, तो इनमें ये दोनों के दोनों क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, तो हमारे प्रश्न की दृष्टि से यानी कि दोनों बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, इसलिए असत्य नहीं है। अब अगला है तीसरा कि अरावली पर्वतमाला उत्तर के बृहत मैदान से महान सीमा भ्रंश तक द्वारा पृथक होती है। यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? यह हमारा यानी कि गलत नहीं है। अब इसके बाद है शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यही वाला क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये वाला क्या है? अशुद्ध है। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वार नदमुकृत शिलाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? लमेटा पात्र कहा जाता है। यानी कि जो झील के द्वारा बनी होती हैं और ज्वार नदमुख के द्वारा बनी होती हैं शिलाएं, इन दोनों के द्वारा उन्हें लमेटा पात्र कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तलचिर क्रम की चट्टानें हिमाच्छादन से प्रभावित हैं, या मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश लघु हिमालय के बृहत हिमालय से क्या करता है? पृथक करता है। हिमाच्छादन के सबसे प्राचीन प्रमाण विंध्य क्रम से मिले हुए हैं।
अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं का सम्मिलन स्थल मुख्यतः, ठीक है, स्थान सीमांत भ्रंश है। ठीक है, तो यही क्या है, ये वाला गलत है, बाकी क्या है, सभी सही है। अगला कह रहा है भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य क्या है, असत्य है। ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी हैं, बिल्कुल सही है। इनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं, जब कायांतरित हो चुके हैं तो कहाँ से मिलेंगे। ये अत्यधिक वलित रूप में है, ठीक है, यही वाला क्या चीज़ है, असत्य है। नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट और चार्ट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, तो ये है, किन की बात कर रहा है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अत्यधिक वलित रूप में नहीं पाई जाती। अगला है भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उनका चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण परा विंध्य युग में हुआ था। वह देश में सबसे पुरानी परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यंत ही धात्विक चट्टानें हैं। ठीक है, और इनमें कोयला का बृहद निक्षेप है। तो इनमें जो यानी कि सही हैं वो कौन कौन है। ठीक है, तो इसमें है गोंडवाना चट्टानों का निर्माण परा विंध्य युग में हुआ था और इनमें कोयला का बृहद निक्षेप है। इनमें हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, कि 1 और 4 सही है, यानी 1 4 1 3 3 4 और 3 4। ठीक है, 2 4 और 3 4। ठीक है, 2 4 और 3 4, तो इनमें 1 और 4 क्या है, ये वाले सही हैं। सबसे पुरानी परतदार चट्टानों की बात कर रहा है और ये अत्यंत ही धात्विक चट्टानें हैं, यानी धातुएं पाई जाती हैं। तो इनमें धातुएं, अत्यंत धातुएं नहीं पाई जाती, यानी कि उस पे क्या करते हैं, शब्दावली पर ध्यान देते हैं। धात्विक चट्टानें तो हो सकती हैं लेकिन अत्यंत धात्विक चट्टानें नहीं होंगी। और सबसे पुरानी परतदार चट्टानें ये नहीं है। तो अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय क्या है। शिवालिक सदृश, नागा पटकोई पहाड़ियां सदृश, या अरावली पर्वत सदृश से, अथवा छोटा नागपुर, ठीक है, दक्कन पठार सदृश। तो ये क्या है, जो मेघालय है वो छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आद्य कल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कब घटित हुई थी या कहाँ घटित हुई थी। तो बिहार के डालमा पहाड़ियों पर घटित हुई थी। आद्य कल्प में पहली ज्वालामुखी क्रियाएं बिहार के डालमा पहाड़ियों पर घटित हुई थी। अगला प्रश्न है कि जो भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत में बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत में से बिल्कुल संबंधित नहीं है। एजोइक, सिनोजोइक, पोलियोजोइक और फेनरोजोइक। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा फेनरोजोइक। तो फेनरोजोइक जो वैज्ञानिक युग है वो क्या है, दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी, संपूर्ण दक्षिण भारत में। तो कहाँ पाई जाती हैं, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। दक्कन ट्रेप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। असत्य की बात कर रहा है, तो ये इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, सही है। दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है, ये भी सही है। इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है। तो इसमें क्या है, ये सिर्फ यहां पर दिया है इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, तो सिर्फ दरारी उद्भेदन से नहीं, दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। तो इसमें जो असत्य है वो हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम के आधार पर इनका सही क्रम कौन सा है। अरावली, पूर्वी घाट, डेक्कन ट्रेप और हिमालय। ठीक है, तो कालानुक्रम के अनुसार बताना है। तो इसमें 4 2 1 3 1 2 3 4,
तो इसमें यही है कि अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर डेक्कन ट्रेप, फिर क्या है, हिमालय। हिमालय जो है वो सबसे अंत में बना है। ठीक है, वैसे तो ये अंत इसमें किस में है, 4-3 में दिया हुआ है इसका ऑप्शन, फिर भी ये कितना है हमारा, ये इसी क्रम में निर्धारित है, यानी कि बने हुए। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा है, चित्रदुर्ग की, ठीक, और सिमोगा, ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सबसे अच्छे उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कब प्रारंभ हुआ, ये परमियन युग में, जुरैसिक युग में, क्रिटेशियस युग में, या ट्रायसिक युग में। तो किस युग में प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था जुरासिक युग में। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जुरासिक युग से प्रारंभ हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो आज की, ठीक है, पहले भारतीय जो भूगोल है उससे संबंधित प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला यानी टेस्ट सीरीज। और अब हम लगातार जो है इसी से संबंधित कुछ प्रश्नावली करेंगे, फिर इतिहास से संबंधित करेंगे, और इसी तरह से इकोनॉमी से संबंधित करेंगे। और आप लोगों ने अभी तक जो है अपना वो मतलब कि मत नहीं दिया है कि यदि पढ़ाने का है, तो यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो यानी कि जीएस के विषय में पढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आप लोग शायद इतने में ही संतुष्ट हैं कि टेस्ट श्रृंखला करवा दिया जाए। तो यानी कि टेस्ट श्रृंखला में लगभग लगभग जीएस की शुरुआत कर दिया हूँ, तो जीएस की टेस्ट श्रृंखला अब आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो समूह हैं यानी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।